क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बार बेसिक नॉलेज मैं बता देना चाहता हूँ, और जो लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक का वीडियो देख चुका है, वो सारे क्वेश्चन समझ चुका है, तो उसको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, वो सब क्लियर है। फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार बेसिक नॉलेज बोल देना चाहता हूँ। ये रेशियो होता क्या है, जो चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ कि ईसाज वेट है 25 kg। ईसा का वेट है 25 और उसका फादर का वेट है 75 kg। अब इन दोनों वेट को यदि हम कंपेयर करें तो हमें इन दोनों नंबर्स को अपॉन में लेना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर में हम लिख दें फादर्स वेट, नीचे लिखे हम ईसाज वेट। तो ये कितना कितना है, वही नंबर्स जब अपॉन करके लिखेंगे तो उसको बोलेंगे हम रेशियो। मतलब रेशियो का मतलब है कि दो नंबर को अपॉन करके लिखना। अपॉन का मतलब ऊपर में एक नंबर, फिर बाई का मतलब एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और फिर दूसरा नंबर लिखेंगे। यहाँ पे 75 kg बाई, कई लोग इसको बाई बोलते हैं, कई लोग इसको अपॉन बोलते हैं, एक ही बात है दोनों। तो 75 kg अपॉन हो गया 25 kg। यहाँ kg से kg कैंसिल हो जाएगा, रह गई 75/25। तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो अभी हम इसके फैक्टर्स निकाल देंगे। तो 75 का फैक्टर्स निकालने के लिए पहले इसको हमें डिवाइड करते चलना होगा नंबर से। तो क्योंकि ये 75 ऑड नंबर है, लास्ट में 5 है, इसलिए ये 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हमें इसको 3 से डिवाइड करना होगा। तो ये 25 हो गया और 25 5 × 5 होता है। तो इस तरह से 75 का फैक्टर्स आ गया। क्या क्या आ गया, वो 3 × 5 × 5। और 25 का फैक्टर्स 25 हमें पता है, 5 × 5 25 होता है। तो ये दिखाने के बाद हम लिख दें 25 = 5 × 5। इसका मतलब हमें 75 का भी फैक्टर मिल गया और 25 का भी फैक्टर मिल गया। अब इन दोनों नंबर को हम लिख देते हैं सारे फैक्टर्स को। मतलब 3 × 5 × 5 75 की जगह पे, और 5 × 5 25 की जगह पे। और ये एक 5 और एक ऊपर का 5 कट गया, फिर से एक नीचे का और ऊपर का 5 कट सकता है, तो उसको भी काट दें हम। तो ऊपर में कौन सा नंबर रह गया, सिर्फ 3, और नीचे में क्या रह गया, नीचे में तो सारे नंबर कट गए, तो इसका मतलब 1 रह गया। तो लास्ट में जब नंबर्स कटने के बाद जो बच गया उसको ऐसे हम अपॉन करके नहीं लिखेंगे। मतलब एक बार तो लिख देंगे, बाद में रेशियो का मतलब क्या है कि जो लास्ट का जो नंबर बच गया तो उसको हम अपॉन का साइन हटा करके 2 डॉट लगा देंगे, हो गया। इसी को बोलते हैं इज टू, मतलब 3:1। ये कब लिखते हैं, जब हमें रेशियो लिखना होता है, और यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या है कि जैसे 2 नंबर अपॉन में आ गया, उसी चीज़ को हम ये 2 डॉट लगा करके लिख देंगे, वही रेशियो है। अपॉन का ही दूसरा तरीका लिखने का है ये रेशियो। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। If a student can opt only one game, find the ratio of। मतलब यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि किसी स्कूल में 1800 बच्चे हैं, उन बच्चों में से 750 ने बास्केटबॉल के लिए नाम दिया। मतलब 750 बच्चों ने बास्केटबॉल खेलने के लिए नाम लिखवाया, और 800 बच्चों ने क्रिकेट के लिए नाम लिखवाया, और बाकी जो रह गया वो टेबल टेनिस के लिए अपना नाम लिखवाया। अब हमें रेशियो पता करना है। तो पहला पार्ट है इसका, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। मतलब 2 नंबर का रेशियो निकालना है कि कितने बच्चों ने बास्केटबॉल के लिए नाम लिखवाया है और कितने बच्चों ने टेबल टेनिस के लिए नाम लिखवाया है। ऑप्टेड का मतलब चुनना, यदि बहुत सारे चीज़ों में से चुनना होता है। जैसे यहाँ पे 3 चीज़ है, बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड टेबल टेनिस। तो कितने नंबर बास्केटबॉल के लिए है, कितने नंबर क्रिकेट के लिए, वो सब दिया हुआ है। हम एक बार इसके सारे पार्ट्स देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। ये बी और सी हो गया। तो पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करें, तो उसमें क्वेश्चन यहीं पे है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो पहले ये देखना है कि बास्केटबॉल का नंबर पहले गिवन है कि नहीं। तो ये है, तो यहाँ पे लिखे हम स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर बास्केटबॉल वो लिखा है कितने, 750। ये लाइन में पहले है 750 ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल, तो हमने लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर बास्केटबॉल कितना, 750। और पहला ए पार्ट का जो दूसरा नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस, तो उसमें देखें कि टेबल टेनिस के लिए नंबर है दिया हुआ क्या।
तो 1800 है टोटल स्टूडेंट, 750 बास्केटबॉल वाला, 800 क्रिकेट के लिए, और रिमेनिंग मतलब जो बच गया वो है टेबल टेनिस के लिए। तो यहाँ पे टेबल टेनिस का नंबर गिवन नहीं है, हमें पता करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो पहले 750 ने बास्केटबॉल के लिए ओके किया, 800 ने क्रिकेट के लिए। तो पहले इन दोनों नंबर को हम जोड़ देते हैं। तो हम पहले क्या पता करने जा रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर टेबल टेनिस। तो उसके लिए एक क्रिकेट और बास्केटबॉल वाला नंबर हम ऐड कर दें। तो ऐड करके बास्केटबॉल वाला कितना 750 और क्रिकेट वाला कितना 800, तो इन दोनों को जोड़े तो 0 और 0 ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 5 और 0 को ऐड करेंगे 5 हो गया, 7 और 8 15 हो गया। तो ये 1550 हो गया ये बास्केटबॉल और क्रिकेट वाला। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों गेम के बाद में जो बच गया वो टेबल टेनिस के लिए है। तो हमें पता चल गया कि टोटल है 1800 और उनमें से 1550 बच्चों ने या तो बास्केटबॉल या क्रिकेट ले लिया है। तो बाकी टेबल टेनिस के लिए क्या बचेगा? तो हमें 1800 में से 1550 को माइनस करना होगा। तो 0 में से 0 को माइनस किया तो 0 रह गया, ये है 0, मतलब नीचे 5 है तो 0 तो क्या होगा, कैरी लेना होगा इसको। तो 10 में से 5 गए तो 5, ये रह गया 7, 7 में से 5 गए तो 2। तो इसका मतलब 250 बच्चों ने टेबल टेनिस के लिए ऑप्ट किया मतलब चूज किया कि हम टेबल टेनिस खेलेंगे या टेबल टेनिस में अपना नाम दिया, सब एक ही बात है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर टेबल टेनिस आ गया कितना 250। तो ये तो हो गया हमारा नंबर्स निकल गया। अब रेशियो निकालना है, वो पहले ही है, फाइंड द रेशियो ऑफ। तो रेशियो तो तीनों केस में निकालना है, हम पहले केस ही सॉल्व कर रहे हैं अभी तक। तो रेशियो किस किस का? ये 750 और 250 का। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? जो कटने वाला नंबर है काट दें। तो ये 0 और 0 पहले ही काट देते हैं, इसे हम निपट लेंगे। एक 0 कट गया, अब रह गया 75 और 25। तो तरीका तो ये है कि इसका हम फ्रैक्शंस निकालें। 3 से डिवाइड कर दे तो ये जगह 25 फिर से 5 से कट जाकर 5 दे देगा रिमाइंडर। तो इस तरह से 75 का फ्रैक्शंस आ गया 3 × 5 × 5। और 25 हमें ऐसे ही पता है 5 × 5 होता है। अब जो नंबर कटने वाला है नीचे ऊपर काट दे। तो एक 5 से 5 कट गया नीचे ऊपर, एक दूसरा भी 5 कटने के लिए तैयार है। बड़ा मज़ा आ रहा है इस नंबर उसको काटने में, काट दो। और रह क्या गया उनको लिख लेते हैं। तो कितना रह गया? ऊपर में 3 और नीचे में कुछ नंबर नहीं बचा तो 1 बच गया। तो इसका मतलब जब हमने आपको बेसिक बात सिखाया था, सारे नंबर कटने के बाद जो बच जाता है उसी को 2 डॉट लगा के लिख देते, वही हमारा रेशियो हो जाता है। तो ये हो गया 3:1। समझ में आ गया होगा, यहाँ पे आंसर लिख दो। तो किसी तरह से ए का पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट में। तो बी में है क्या क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड क्रिकेट टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड, यहाँ पे ऑप्टिंग लिखा है, एक ही बात है, ऑप्टिंग बास्केटबॉल। तो मतलब हमें 2 नंबर चाहिए, कितने बच्चों ने क्रिकेट के लिए नाम लिखा है और कितने बच्चों ने बास्केटबॉल के लिए। तो ये सब गिवन है क्या? तो ये दोनों ही गिवन है। क्या क्या गिवन है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर क्रिकेट, तो कितना है वो 800, यहाँ पे 800 ऑप्टेड क्रिकेट, तो 800 हो गया। और बास्केटबॉल के लिए ये पहला ही लाइन है 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल। तो ये दोनों नंबर गिवन था, हमें कोई ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। अब रेशियो निकाल लेते हैं। तो ये हुआ 800/750, एक 0 तो पहले ही निपटा दो इसको, रह गया 80 और 75। तो 80 का फ्रैक्शंस निकाल देते हैं बेचारे को, इसको क्यों छोड़ेंगे। तो 2 से डिवाइड कर दे तो 40 हो गया, और फिर से 2 से डिवाइड कर दो 20 हो गया, और फिर से 2 से डिवाइड कर दो 10 हो गया। ये 0 0 है इसलिए आसान काम हो गया। अब 10 लिख देते हैं और 10 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दे देगा। ठीक है बच्चों, तो हमें 80 का फ्रैक्शंस कैसे निकला? ये 4 बार तो 2 है और 1 बार 5 है, तो ये हो गया। अब रह गया 75 का, तो वो भी कर ही देते हैं। 75 का तो बहुत बार निकाला है, फिर आपको याद ही हो गया। 3 से करेंगे तो 25 और फिर से 5 करेंगे तो 5, तो 75 का फ्रैक्शंस हो जाएगा कौन सा 3 × 5 × 5। तो इन दोनों नंबर्स को यहाँ पे हम अपॉन करके लिख दे। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार 2 है, 1 2 3 4 4 बार 2 है, और फिर 5 है, और नीचे होगा 75 का 3 × 5 × 5। अब जो जो कटता है उसको काट दें। तो एक 5 और एक 5 कट गया। अब देखो ऊपर में सिर्फ 2 बच गया, नीचे में एक भी 2 नहीं है, तो कोई भी नहीं कटेगा। तो सारे नंबर्स को हमें इंटू करके लिखना पड़ेगा। यहाँ पे यही झंझट है, एक बार तो फ्रैक्शंस करो और फिर उसको मल्टीप्लाई करो। कोई बात नहीं, करते हैं, मैथ करना है तो करना ही होगा बच्चे। तो ये 2 × 2 × 2 × 2 मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो ऊपर में हो गया 16 और नीचे में हो गया 3 × 5 मतलब 15, तो 16/15 हो गया। और लास्ट में अपॉन को हटाकर 2 डॉट लगा देंगे, वही हमारा रेशियो हो जाता है, और यही हमारा आंसर हो गया बी पार्ट का। ठीक है, अब चलते हैं सी पार्ट में।
तो सी में है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर और बास्केटबॉल वाला नंबर दोनों गिवन है, तो लिख लेते हैं हम। तो पहले हम लिखे बास्केटबॉल वाला नंबर, तो ये है 750, वो पहला ही लाइन 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छी बात ये कि ये भी दिया हुआ है, पहला ही बात है ये, आउट ऑफ 1800 टोटल 1800 है। अब फिर इन दोनों को हम रेशियो निकालेंगे, मतलब दोनों को अपॉन कर देंगे, तो एक एक जीरो निपटा दो, ये कट हो गया, अब रह गया 75। तो 75 का फ्रैक्शंस याद है आपको, फिर भी मैं कर देता हूँ। 3 से डिवाइड करेंगे तो 25, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो इस तरह से 75 का फ्रैक्शंस हो गया 3 × 5 × 5। और 180 का तो ये बड़ा सा होगा क्योंकि बड़ा नंबर है ये, तो 2 से डिवाइड करें 90, फिर से 2 से डिवाइड कर दे 45, और अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अब 3 से करें, और तो ये हो गया 15, और फिर से 3 से करते तो 5। अब 5 से छोटा नंबर क्या होगा, 5 तो 5 से ही जाएगा। तो इस तरह से 180 का फ्रैक्शंस हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अच्छा लग रहा होगा, है ना। बड़े अच्छे से ये फ्रैक्शंस करते चलो, आपकी मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा। ये वीडियो सब्सक्राइब कर देना ये वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो अब ये 75 का फ्रैक्शन 3 × 5 × 5, और 180 का देखो 2 बार 2, 2 बार 3 और 1 बार 5, तो 2 बार 2, 2 बार 3, फिर 5। अब काटते हैं, तो 1 5 1 5 कट गया, एक 3 भी कट जाएगा, नीचे ऊपर दिख रहा है तो कट गया। अब ऊपर में अकेला 5 रह गया, नीचे में 5 है ही नहीं, तो मतलब अब कटने वाला चांस नहीं है। तो ऊपर में रह गया 5, और नीचे में जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो नीचे में रह गया 2 × 2 × 3, तो 2 दूना 4 तो 12, तो ये 5/12 और 5:12, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका तीनों पार्ट निपट गया, ABC। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इज 180 रुपीज़, ये रुपीज़ का साइन है 180, एंड कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹56। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। थोड़ा सा समझो क्वेश्चन को क्या है। तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि एक डजन, एक दर्जन बोलते हैं, इंग्लिश में डजन लिखते हैं। तो एक दर्जन पेन में कितने पेन होंगे, 12 पेन। कोई भी एक दर्जन में 12 होता है, जैसे केला खरीदने जाते हैं, एक दर्जन का मतलब कितना, 12 केला देता है। तो एक दर्जन पेन में 12 पेन होगा। तो यहाँ पे दे रहा है कि कॉस्ट ऑफ ए डजन पेन्स इज ₹180। तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स, ये 1 डजन लिखा हुआ था उसको हम 12 पेन्स लिख दिए 180। तो एक पेन का कितना पैसा होगा, मतलब कितना प्राइस होगा, कितना दाम होगा। तो 12 पेन का 180 है, तो एक के लिए हम 180 में 12 से डिवाइड कर देंगे। तो 180 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे। बड़े ध्यान से देखना बच्चे, बहुत अच्छा लगेगा आपको ये मैथ समझ के। तो 12 से डिवाइड कर दिए। अब ये कितना होगा, तो एक तरीका तो ये है, कितना होगा का मतलब एक पेन का दाम कितना होगा, इसके लिए ये तो या तो आप फ्रैक्शंस करके इसको काट दो या डिवाइड कर दो। तो मैं आपको डिवाइड सिखा रहा हूँ, बहुत दिन हो गया सीखे हुए। तो इधर हम लिखेंगे ऐसे, एक ब्रैकेट जैसे लिख करके, उधर लेंगे 180 और इस साइड में लिख देंगे हम 12। इसका मतलब हम 180 को 12 से डिवाइड करने जा रहे हैं। और यहाँ ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ऊपर में जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। तो देखो ये 12 है और 18 है, तो 1 से चला जाएगा क्योंकि 12 × 12 होता है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम 12 लिख दिए। और अब हम 18 में से 12 को माइनस करेंगे। ये 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमें, 6। तो ये 6 लिख दिया, और ये तो 1 तो 0 ही दे देगा, या तो 0 लिख दो चाहे क्रॉस कर दो, काट दो। और अब ये वाला 0 जो 180 के लास्ट में 0 है, वो वाला 0 नीचे उतरेगा। तो मैं इसको उतार देता हूँ, 0 उतर गया। अब 12 का टेबल में देखो 60 कितने पर आता है, तो 12 5 जा पे 60 आता है ना। 12 का टेबल ऊपर लो फटाफट, 12 बन जाओ 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। तो हमें पता चल गया कि ये 5 से ये कटेगा, तो ऊपर में हम लिख दे 5 और यहाँ पे हम लिख दे 60, और इन दोनों को माइनस का साइन लगा के कट कर देते हैं। तो 60 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 बचेगा। 0 लिख दो, चाहे क्रॉस का साइन लगा दो, मैं 0 लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि 180 को 12 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 15। इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन है 15 रुपीज़ का, 15 रुपये का एक पेन है। और दूसरा काम है इधर, कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स है ₹56। तो कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स 56 लिख दें रुपीज़ लगा करके। तो एक बॉल पेन का कितना होगा, तो 56 को 8 से डिवाइड करना होगा। समझ में आ गया ना। ये जैसे एक
के लिए पता करना हो तो हम डिवाइड कर देते हैं। ये बात याद रखना, बहुत जरूरी काम है मैथ्स का, आगे भी काम आएगा ये बात। तो हम 8 से डिवाइड करें तो 8 के टेबल में 56 कितने पे आता है, 7 जा पे, तो ये हो जाएगा 7 रुपीज़, है ना। ये 56 आने के लिए 8 को हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे, मतलब 8 7 जा 56 हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमें एक पेन का प्राइस, कॉस्ट का है या दाम का है, या एक बॉल पेन का। तो हमें करना क्या था, ये हम क्यों कर रहे थे, करना यह था कि फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ ए पेन टू द कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। तो हम रेशियो निकालेंगे किसी का, कॉस्ट ऑफ ए पेन अपॉन कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन। तो ये दोनों बात पता हो गया हमें, कॉस्ट ऑफ ए पेन कितना गया ₹15 और कॉस्ट ऑफ ए बॉल पेन ₹7। तो ये रुपीज़ से रुपीज़ कट दो, और ये 7 तो सबसे लोएस्ट नंबर आ गया, इसका तो फ्रैक्शन बनेगा नहीं, और 7 से 15 कटना भी नहीं है, तो ये 15/7 ही रह जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 13 देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट रेशियो ऑफ ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ ए हॉल इज 2:5। तो ये स्टेटमेंट दे रखा है कि एक हॉल है। हॉल का मतलब जैसे शादी ब्याह करने वाला हॉल रहता है, या कोई सा बड़ा रूम में भी, किसी मकान में बड़ा सा रूम है उसको हॉल बोलते हैं। तो उसका ब्रेथ एंड लेंथ का रेशियो दे रखा है 2:5। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज सम पॉसिबल ब्रेथ्स एंड लेंथ्स ऑफ द हॉल। अब एक टेबल दिया हुआ है, उसमें पहला है ब्रेथ ऑफ द हॉल इन मीटर्स, दूसरा लेंथ ऑफ द हॉल इन मीटर्स। ब्रेथ के लाइन में 10 लिख रखा है और इधर 25 लिख रखा है, और कुछ और भी डाटा है। इसमें 50 लिख रखा है, ऊपर नहीं दिया हुआ है। अब हमको ये पता करना है कि यहाँ पे कितना नंबर आएगा, और दूसरा में ऊपर में 40 दे रखा है, नीचे में खाली है, तो यहाँ पे पता करना होगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें, जैसे कि ये ब्रेथ और लेंथ यहाँ पे 10/25 लिखा है, और उधर दिया भी है कि रेशियो ब्रेथ एंड लेंथ 2/5 होता है। तो आप या तो 2/5 ले लो, मतलब ये इज टू को ही 5 लिखते हैं बाई, वो इज टू को ही अपॉन लिखा है, तो या तो आप 2/5 लिख लो या 10/25 लिखो। मैं 10/25 से शुरू करता हूँ। तो 10/25 को हम फैक्टर्स निकाल देंगे, तो 2 × 5 हो जाएगा, अपॉन में 5 × 5, ये कट कर दे 5 को, तो ये रहेगा 2/5। मतलब क्या कि 10/25 2/5 बना। ये पहले भी दिया था, ये तो ज़रूरत नहीं था, फिर भी हमने आपको समझने के लिए कर दिया। अब ये 10/25 2/5 है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि नीचे का नंबर यदि 50 हो तो ऊपर का कितना होगा। तो इसके लिए हम फिर से इस 2/5 से काम शुरू करते हैं। तो 2/5 में नीचे का 5 यदि बदल के 50 हो जाए तो ऊपर का 2 बदल के कितना होगा। तो ये कैसे आएगा, तो 5 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 हो जाएगा। तो इसलिए हम नीचे ऊपर दोनों को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, नीचे का नंबर 50 और ऊपर का 2 × 10 कितना 20। इसका मतलब 2/5 में यदि 5 बदल के 5 चेंज होके 50 हो गया तो 2 बदल जाएगा 20 में। तो हमें समझ में आ गया, इसमें क्या नंबर आएगा 20। अब अगला पार्ट, यदि ऊपर का नंबर 40 है तो नीचे का कितना होगा। तो इसको फिर से देखो, ये 2/5 है। अब कह रहा है कि ऊपर का नंबर 40 हो गया, ऊपर का नंबर 40 कैसे हो जाएगा, 2 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 22 × 40, मतलब 20 दूना 40। तो ऊपर में यदि 20 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे में भी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20/20 से मल्टीप्लाई करने का काम। तो ऊपर का नंबर आ जाएगा 40 और नीचे का 100। तो ऊपर का नंबर 40 है तो नीचे का नंबर 100 होगा, ये बिल्कुल क्लियर सी बात। तो ये हो गया 100, मतलब इसके 2 ब्लैंक्स थे, तो एक में 20 आया, एक में 100 आया। तो ये देयरफॉर 20,100 यही हमारा आंसर हो गया इस पार्ट का। अब है क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है कि डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब 20 पेन हैं और उनको शीला और संगीता के बीच में हमें बांटना है। डिवाइड का मतलब देना है, लेकिन रेशियो होना चाहिए 3:2। मतलब ऐसा नहीं है कि 20 पेन में से 10 शीला को दे दो, 10 संगीता को दे दो, नहीं। मतलब जितना पेन है उसके 3 हिस्से शीला को मिलेगा और 2 हिस्सा संगीता को मिलेगा। तो क्या करें, तो पहले ऐसा करते हैं कि 20 पेन्स आर टू बी मेड इन 5 पार्ट्स। ये 5 कहाँ से आया, क्योंकि ये है ना 3 हिस्सा जाएगा शीला को मिलेगा और 2 हिस्सा मिलेगा संगीता को। तो 5 हिस्सा में हमें इसको डिवाइड कर देंगे और 3 हिस्से उसमें से देंगे। 3 हिस्से मतलब 3 पार्ट्स किसको दे देंगे, शीला को, और 2 पार्ट्स संगीता को। तो वो लिख लेते हैं 3 पार्ट्स विल गो टू शीला एंड 2 पार्ट्स विल गो टू संगीता। इससे हमें आसानी रहेगी आगे काम करने में। तो पहले क्या करें,
20 को 5 से डिवाइड करें। देखो ये 5 कहाँ से आया, हम क्या करते हैं कि ये जैसे 3 पार्ट्स देना है शीला को और 2 पार्ट संगीता को, तो इसको टोटल 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 3 उसको दे देंगे, 2 इसको दे देंगे। 2 बार मैं बोल दिया, इस बात को समझ में आ गया होगा। तो अब इसको 20 को फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, मतलब फ्रैक्शंस निकाल लेते हैं। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया और नीचे का 5 है और इस 5 से वो 5 कट गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये 4 रह गया। मतलब क्या हुआ कि एक पार्ट में 4 पेन्स आएंगे। तो हमें करना क्या है, हमें तो 3:2 में लेके जाना है। तो इस नंबर को 3/2 को अब 4/4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको फिर से सुनो, देखो क्या किया हमने कि ये 5 से डिवाइड किया था कि ये 5 कहाँ से आया था, क्योंकि वो 3:2 में करना था, तो इसलिए हमने 5 से डिवाइड कर दिया। एक का वैल्यू गया, मतलब इसका जो डिवाइड करने के बाद जो नंबर आया वो 4 है। उसी 4 से हम 3/2 को हम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 3/2 कहाँ से आया था, ये जो क्वेश्चन था 3/2। तो अब मल्टीप्लाई करें तो 3 इंटू 4 कितना होगा 12 और 2 इंटू 4 8 हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो जिसको 3 हिस्सा मिलना चाहिए था उसको 12 पेन्स मिलेगा। तो 3 हिस्सा किसको मिलना चाहिए था, शीला को, और 2 हिस्सा मिला था संगीता को, तो संगीता के हिस्से में आएगा 8 पेन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 20 पेन को यदि हम 5 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़े में, मतलब एक पार्ट में, एक हिस्सा में 4 पेन आएगा। तो 3 हिस्सा जो लेगा, या यहाँ पे शीला है वो लेगी, तो 3 हिस्सा का मतलब हो गया, एक हिस्सा में 4 है तो 3 हिस्से में कितना 12 पेन शीला को मिलेगा और 2 हिस्सा संगीता को, तो इसलिए उसको 8 पेन मिलेगा। मतलब हमने 20 पेन को 2 हिस्से में बांट दिया। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 15। मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर श्रेया एंड भूमिका इन द रेशियो ऑफ देयर एजेज। जैसे मम्मी के पास ₹36 है और वो अपनी बेटी को, अपनी बेटी, 2 बेटी है उसके, श्रेया और भूमिका, उसको बांटना चाहती है। कैसे बांटना है, ये नहीं कि आधा आधा दे देंगे, इसमें भी रेशियो है, इन द रेशियो ऑफ देयर एजेज। मतलब जो ज़्यादा उम्र की है उसको ज़्यादा पैसे मिलेगा और जो कम उम्र की उसको कम पैसा मिलेगा। If age of Shreya is 15 years and age of Bhumika is 12 years, find how much Shreya and Bhumika will get. अब श्रेया बड़ी है, वो है 15 साल की और भूमिका है 12 साल की, तो इन दोनों को कितने कितने पैसे मिलेंगे वो हमें पता करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे ना 6th में तो बड़ा मज़ा आएगा मैथ्स में, और आपको मैथ्स आसान हो सॉल्व करने में, इसलिए मैं ये वीडियो रख रहा हूँ। जल्दी से आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बोलो कि सब्सक्राइब करें। ये फुल मैथ यहाँ पे मिलेगा, और सिर्फ क्लास 6 का ही नहीं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक का मैं वीडियो बनाकर रखूँगा यहाँ पे। आप मेरे साथ कई सालों तक जरूर रहेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको देखें हम, एज ऑफ श्रेया और एज ऑफ भूमिका, हम इन दोनों का रेशियो निकालते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी कह रही हैं कि उसी एज के ही रेशियो में ये पैसे मिलने वाले हैं। तो श्रेया का एज कितना है 15 ईयर्स और भूमिका का कितना है 12 ईयर्स। तो इनको हम जब रेशियो निकालेंगे तो ईयर काट देंगे, बात रहेगी 15 और 12 की। तो 15 छोटा सा ही नंबर है, 3 × 5 15 होता है, और ये 2 × 6 होता है 12। तो 2 × 6 की जगह फिर से 2 × 3 कर दे। मतलब बात क्लियर है कि 3 और 3 कट गया, तो इनका रेशियो कितना आया 5/4। ये 4 कहाँ से आ गया, 2 × 2 कर दिया। अब इसको ऐसे सोचे कि वो जो ₹36 है उसको 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये 9 क्यों, क्योंकि एक जने को 5 हिस्से मिलेगा, एक जने को 4 हिस्से मिलेगा, तो टोटल 9 हिस्से बना। तो हम इस 36 को 9 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। उसमें से 5 पार्ट श्रेया को मिलेगा और 4 पार्ट भूमिका को। ये अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से मैं कोशिश किया हूँ समझाने की, और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम 36 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो 9 के टेबल में 36 आता है, तो ये कट करके हम 4 लिख दें। इसका मतलब एक पार्ट में ₹4 मिलेगा। तो हमें करने क्या है, हमें तो 5/4 का रेशियो में लेके जाना है, तो इसको हम 4/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये 4 × 5, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 4 × 4 16। तो इसका मतलब अब हमने देखो कि ₹36 को 2 हिस्से में कर दिया। 2 हिस्से का मतलब 2 रेशियो में, 5:4 का रेशियो था, तो जिसको 5 हिस्से मिलेगा उसको ₹20 मिलेगा। तो ₹20 किसको मिलना था, श्रेया को, और जिसको 4 हिस्सा मिलेगा उसको ₹16 मिलेगा, तो ₹16 भूमिका को मिला। आप ऐसे सोच सकते हो कि 20 और 16 को जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, और
क्योंकि उसको क्यों मिला है ज़्यादा, क्योंकि उसका हिस्से में 5 पार्ट आया है, इसलिए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन था। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। देखो, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 ईयर्स एंड हिज सन इज 14 ईयर्स एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 ईयर्स। फाइंड द रेशियो ऑफ, मतलब पापा का उम्र है 42 ईयर्स और उसका बेटा का है 14 ईयर्स, तो फाइंड द रेशियो ऑफ। ये पहला पार्ट है प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। दूसरा है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। नंबर सी में एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। और डी में एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार, दिमाग खुश हो जाएगा, मन खुश हो जाएगा। तो इधर हम पहला पार्ट करें, जो जो नंबर चाहिए हमें वो देखो। एज मतलब प्रेजेंट एज ऑफ फादर चाहिए, तो देखो प्रेजेंट एज ऑफ फादर दिया है क्या, दिया है कितना 42 ईयर्स, वाह। अब प्रेजेंट एज ऑफ सन वो भी दिया है कितना 14 ईयर्स, तो इन दोनों को अपॉन कर दो, ये तो आसान सा क्वेश्चन था। तो 42/14 दोनों में ईयर्स लग जाएगा, ईयर्स ईयर कट गया और 14 का टेबल पर होगा ना, तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28 और 14 3 जा 42। जो लोग हिंदी में पढ़ता है 14 का 14, 14 न 28, 14 तिया 42, तो ये 14 से ये कट के 3 दे देगा, तो ये हो जाएगा 3। ऊपर में 3 बच गया और नीचे में 1। मैं यहाँ को सीधा ही काट दिया हूँ, इसके फैक्टर्स नहीं निकाला। ये भी तरीका होता है, जब आप क्वेश्चन करने लग जाते हो बहुत ज़्यादा तो फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे काम हैं। फैक्टर्स निकालना तो बिल्कुल शुरू के कंडीशंस में करते हैं, बाकी तो आप वैसे भी टेबल में लिखा आता 14 का टेबल में 42 आता है, तो इसलिए हमने ये लिख दिया 3/1। बाई हटा करके हम 2 लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया 3:1। अब पार्ट बी में चलते हैं। एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है कि जब बेटा का उम्र था 12 साल, तब पापा और बेटा का उम्र का रेशियो निकालना है। तो ये जो पार्ट है व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड, तो उस समय पापा का एज कितना था, तो इसका मतलब देखो पापा का अभी का उम्र कितना है। अभी का उम्र तो हमें दिया है 42 ईयर्स। ये बात है जब बेटा 12 साल का था, लेकिन बेटा अभी तो 14 साल का है, तो इसका मतलब 2 साल पहले की बात है। तो अब क्या करेंगे, हम फादर्स का एज में से 2 साल कम कर देंगे। ठीक है, फिर से मैं बता देता हूँ एक बार। अभी बेटा है 14 साल की, लेकिन ये बात तब की हो रही है जब बेटा 12 साल का था, इसका मतलब 2 साल पहले की बात है। तो 2 साल पहले पापा का उम्र कितना था, तो 42 में से 2 घटाएंगे 40 ईयर्स। और सन कितना का था, तो उसमें भी 2 साल घटा दिए, तो ये 14 में से 2 घटा देंगे तो 12। वैसे इस क्वेश्चन में दिया ही था कि सन का उम्र 12 साल था, इसलिए इसमें 14 में से 2 घटा के लिखो, चाहे सीधा ही 12 लिखो, तो एक ही बात है। अब दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, तो क्या 40 ईयर्स बाई 12 ईयर्स, ईयर्स ईयर कटा, अब जो नंबर रह गया उसका हमें फ्रैक्शंस निकालने हैं। तो देखो 40 10 4 जा 40 होता है, तो इधर से 10 लिख दो और 4 के लिए ये 2 × 2 मतलब 5 दूरा 10 और 10 चौके 40, ये हो गया। और 12 छोटा सा नंबर है तो इसको फैक्टर्स आसानी से हो जाएगा, 2 × 2 × 3। अब हम इसको कट कर दे, जो नंबर कटने वाला है, तो एक 2 कट गया, इधर से ये 2 भी कट जाएगा। नीचे में 3 है, ऊपर में 2 5 है, दोनों नहीं कटेगा, तो जो बाकी रहेगा उस नंबर को हम लिख देंगे। तो 2 × 5 ऊपर में और नीचे में 3, तो 2 × 5 कितना 10 और नीचे में 3, तो कितना हो गया ये 10:3। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, ये हो गया आंसर। और अब सी पार्ट में चलते हैं। तो ये एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स आफ्टर में कितना एज होगा वो हमें पता करना होगा, क्योंकि दिया नहीं है। तो लिखेंगे आफ्टर 10 ईयर्स फादर्स का एज। तो फादर का एज अभी कितना है 42 ईयर्स, और उस 10 साल के बाद कितना होगा, तो उसमें 10 साल जोड़ देंगे। जैसे आप में से किसी बच्चे का एज, मान लो आप लोग 6th क्लास में हो, तो 11-12 साल के आसपास होंगे, 10 का भी हो सकता है कोई। तो जो बच्चा मान लो कि 10 साल का है, तो 6 साल के बाद कितना हो जाएगा, अभी 10 साल का है तो 6 साल के बाद 16 साल। अभी मान लो 10 साल का है तो 10 साल के बाद कितना 20 साल। तो इसी तरह से पापा का उम्र 42 साल है 42 ईयर्स, तो 10 साल के बाद कितना होगा, उसमें 10 जोड़ देंगे, सिंपल सी, ये 52 ईयर्स हो जाएगा। और बेटा का कितना होगा, तो बेटा भी कितने का है 14 का, 10 साल के बाद कितना, तो 14 + 10 24। इन्हीं दोनों नंबर का रेशियो निकालना है बच्चों,
हो गया, समझ में आ गया। 52 ईयर्स बाई 24 ईयर्स, ईयर्स काट दो। और ये 52 और 24 का फ्रैक्शन निकालना होगा, क्योंकि 52 का फ्रैक्शन हम पहली बार इस वीडियो में निकाल रहे हैं। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 26, फिर से 2 से डिवाइड कर दो तो 13। तो 52 का फ्रैक्शन हो जाएगा 2 × 2 × 13। अब रह गई बात 24 का, तो इसको भी कर ही देते हैं। ये बेचारा क्यों रोएगा कि हमारा फ्रैक्शन तो निकाला है नहीं, सीधा लिख दिया था। तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर दे, 12 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दे फिर से 6 हो जाएगा, फिर से 2 से डिवाइड कर दे 3 हो जाएगा। 24 के सारे नंबर्स आ गए। 2 × 2 × 2 × 3। तो अब यहाँ पे लिखे 52 की जगह पे वो वाला 2 × 2 × 13 और 24 की जगह पे 2 × 2 × 2 × 3। जो कटने वाले काट दो, कटने वाला तो कम ही है। एक 2 कट गया और एक और 2 कट जाएगा, ठीक है। ऊपर में रह गया 13 और नीचे में रह गया 2 × 3। ऊपर का 13 और नीचे का 2 × 3 को हम 6 लिख देंगे बस। जब ऐसे अपॉन में नंबर आ जाता तो हम क्या करते हैं, ईज टू लगाते थे। ऊपर का नंबर 2 डॉट और 6, उसको बोलते 13:6 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक पार्ट और रह गया डी में, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। देखो आ गया ना लफड़ा। तो जब बाप का उम्र 30 साल था तो व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड, तो बेटा की उम्र कितना था। तो एक बात देखो, बाप का उम्र अभी कितना है 42, तो इसका मतलब ये 12 साल पहले की बात है। 12 ईयर्स अगो, ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि अभी पापा का उम्र कितना है 42। लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये तब का रेशियो निकालो जबकि पापा का उम्र था 30 ईयर्स। तो इसका मतलब 12 साल पहले की बात है। तो फादर्स एज 12 साल पहले, इसका मतलब अभी का उम्र में से 12 साल घटा दो तो 30 ईयर्स। ये तो दिया था। दिक्कत है यहाँ पे सन्स की एज का। तो सन का एज कितना था, अभी का एज सन का कितना है 14 ईयर्स। अब 12 साल पहले कितना, उसमें 12 घटा दो, सीधी सी बात, ये 2 ईयर्स हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स को रेशियो निकालेंगे, 30 ईयर्स बाई 2 ईयर्स, तो ईयर काट दो। और यदि इसको फैक्टर्स निकालना चाहते हो तो भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट काट भी सकते हो। 15 2 जा होता है 30, लेकिन हम यहाँ पे फैक्टर्स निकाल देंगे। थोड़ा हम लोग अच्छे लोग हैं तो फैक्टर्स निकाल के दिखा दें, ताकि सर या मैडम कॉपी चेक करेगी तो कहेगी तो कि हमने फैक्टर्स निकाला था। तो 30 का हो गया ये 2 × 3 × 5, तो ये हो गया 2 × 3 × 5 अपॉन में 2। अब क्या करना है, जो नंबर कटता है काट दो, नीचे का 2 ऊपर का 2 कट गया, सीधी सी बात। ऊपर में रहेगा कितना 5 × 3, तो 15 लिखेंगे और नीचे में रहेगा 1, तो ये हो गया 15/1 और ये हो गया 15:1। यही हमारा आंसर हो गया। ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, अगले वीडियो की इंतजार करो, जल्दी ही मैं अगले वीडियो रखूँगा।